जो मनोवृत्ति, जो सूरत मन में जो सोई हुई वृत्ति है, वो सिर्फ एक कोई भज रही है, चैतन्य को, कृष्ण को, शिव को, सत्य को। अतः वो वृत्ति परम पतिव्रता है। जिस पतिव्रता वृत्ति के लिए गुरु महाराज ने अपने अनुभव में उस वृत्ति का धन्यवाद करते हुए, उस वृत्ति की स्तुति करते हुए, क्योंकि उस वृत्ति के बिना मन का आत्मा से मिलन संभव नहीं है, इसलिए उस मनोवृत्ति की स्तुति करते हुए, वंदन करते हुए, महिमा करते हुए, आरती उतारते हुए गुरु महाराज उस पतिव्रता के लिए यूं कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मारे कुल में तू आई है। इंद्रियों का कुल, बड़े भाग्य मारे कुल में तू आई है। ए जन्म जन्म के तप पुण्यों से पाई है। जन्म जन्म के तप पुण्यों से पाई है। बड़े भाग्य मारे कुल में तू आई है। जन्म जन्म के तप पुण्यों से पाई है। ऋषि तो मुनि तेरी करते बड़ाई है। 18 4 और 6 हो लगाई है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद तुम्हारी ही तो स्तुति गा रहे हैं देवी, क्योंकि तुम्हारे बिना मन का आत्मा से मिलन संभव नहीं है। 18 4 और 6 हो लगाई है। ऋषि तो मुनि तेरी करते बढ़ाई है। 18 4 और 6 हो लगाई है। 18 4 और 6 हो लगाई है। मुख दिखला दे तेरी बाटो बधाई में। तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई में। मुख दिखला दे तेरी बाटो बधाई में। तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई में। तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई। ऐसी पतिव्रता का लक्षण कहते हुए कह रहे हैं भगवान कि तुमने पातिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है। कहा तो भगवान ठीक है। भगवान कह रहे आप भी लौट जाओ। गलती हो जाए, उस गलती को तुरंत सुधार लिया जाए तब भी ठीक है, इसलिए तुरंत लौट जाओ। ठीक है भगवान, लेकिन थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़ी वार्तालाप हो जाए। अभी अभी आपने पतिव्रता का लक्षण कहा भगवान, दृष्टांत के माध्यम से कहा। जैसा पतिव्रता का लक्षण आप कर रहे हैं, ऐसी एक पतिव्रता अपने पति को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन तक भी नहीं करती। उनके पति को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया, पतिव्रता का लक्षण बता रहे हैं। अब उनके पति को जाना पड़ा तो अपना चित्र दिया, अपना फोटो दिया, देवी इस चित्र को भोग लगाना और आप भी भोजन पा लेना। हर रोज वो देवी ऐसा ही करती। हे नारायण,
पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्र को भोग लगा रही है और बाहर से उनके असली पति आ गए। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो हम आ गए। तो कहो ना भगवान, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्र को भोग लगाती रहे अथवा बाहर जाकर दरवाजा खोले, क्योंकि वो इस बात को जानती है ये मेरे पति का चित्र है और वो मेरे असली पति है, ये मेरे पति का फोटो है और वो मेरे वास्तविक पति है, इसलिए जाकर दरवाजा खोलना चाहिए देवी। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो कहा फिर बस भगवान, यहाँ भी वैसी ही बात जानो कैसे कि देखो ना रहे, संपूर्ण सृष्टि आपका चित्र है। जिन्होंने अनुभव किया उनका अनुभव कह रहा है, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तुमने शक्ल बनाई क्यों स्वामी, तुमने शक्ल बनाई क्यों स्वामी, मुझे ओढ़नी उठाई इंसान की, मुझे ओढ़नी उठाई इंसान। गुरु महाराज का अनुभव, सब में आप हो, सब आपका रूप है। कैसे? गंदे पुष्प में माटी, घट में करड़ा, पग पत्थर में। गंदे पुष्प में माटी, घट में करड़ा, पग पत्थर में। जो है बर्फ में पानी सजनी, जो है बर्फ में पानी सजनी, नारी में और नर में राम तेरा रमा हुआ जल जल, राम तेरा रमा हुआ जल जल, राम तेरा रमा हुआ जल जल। ये ढूंढत फिरती बाहर बावरी, ढूंढत फिरती बाहर बावरी, पिया बसे तेरे घर में, राम तेरा रमा हुआ जल जल, राम तेरा रमा हुआ जल जल। ढूंढत फिरती बाहर बावरी, पिया बसे तेरे घर में, राम तेरा रमा हुआ जल जल, राम तेरा रमा हुआ जल जल। तो भगवान, सारी सृष्टि आपका रूप है, आपका फोटो है, आपका चित्र है। सभी देहधारियों में चेतना रूप से आप हैं, अतः ये सब आपके चित्र हैं। ईश्वर अंश सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और जीवात्मा के सच्चे सखा, सच्चे पिता, सच्चे पति, सच्चे पालक, सच्चे रक्षक आप हैं। आपने हमारा दरवाजा खटखटाया तो हम चले आए। ये पतिव्रता का लक्षण। तो फिर ठीक है देवियों,
इसलिए आप कैसे कहते हो ये कि हम किसी गैर के पास आ गए? चीरहरण लीला के माध्यम से आप ही नहीं अनुभव कराया कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं, तो हम ऐसा छुपा छुपी वाला कार्य कर्म कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने नारायण के पास आए हैं, हम तो अपने परमात्मा के पास आए हैं, हम तो अपने आप के पास आए हैं नारायण। तो फिर ठीक है, लेकिन भगवान अब ये दिखाने जा रहे हैं कि अभी भी मन पूर्ण पात्रता को प्राप्त नहीं हुए। इतने से ये नहीं मान लेना कि हमारा मन सप्ता विधि में आ गया, हमारा मन सभी रसों से ऊपर उठ गया, हमारा मन परम वैराग्यवान हो गया, हमारे मन में सर्वत्र परमात्मा हमको देख रहे हैं, ये पक्का निश्चय हो गया। फिर हमारे मन ने ये भी जान लिया कि परमात्मा हमारे सच्चे सखा, माता पिता बंधु सब हैं। इतने से भगवान कह रहे बात नहीं बनेगी, इतने से ही महारास नहीं घटेगा। तो फिर दिखा रहे हैं जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप धारण किए, जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप धारण किए भगवान। अभी महाराज घटा नहीं है, अभी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ नहीं है, अभी मात्र रास घटा है, रास। अभी अपने शरीर के भीतर जो दुनिया है वो एक हुई है बस। अभी व्यापक ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं घटित हुआ है, अभी अद्वैत घटित नहीं हुआ है। भीतरी जगत में तो अद्वैत घटित हो गया, लेकिन अभी बाहर द्वैत खड़ा है। ये दिखा रहे हैं। और जब तक भीतर बाहर से बिल्कुल एक रस न हो जाए तब तक महाराज संभव नहीं है। इसलिए तो परीक्षित जी ने कहा, बाबा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। तो अभी मिलन नहीं हुआ, अभी महाराज घटित नहीं हुआ। मिलन के अहंकार को मन ने पकड़ लिया, महाराज के अहंकार को मन ने पकड़ लिया। मेरे मन में, मुझ में पहले महाराज घटा, अभी घटा नहीं है। मेरा पहले मिलन हुआ, अभी मिलन हुआ नहीं है। बस मिलन के अभिमान को मन ने पकड़ लिया, कृष्ण छूट गया। यहाँ चूक हो गई पातिव्रत धर्म में। यहाँ तो कुछ पहले कहा जा रहा था कि पतिव्रता का लक्षण है जो एक को ही भजता है, बस अन्य कोई स्मृति नहीं, बस एक की ही स्मृति है। गुरु जी के अनुभव में एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा। आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा, आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा। एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा। आत्मानंद से मिलना चाहे
पकड़ जगत से पासा, बात मन से दिल न जावे पकड़ जगत से पासा। लेकिन यहाँ तो मन ने अहंकार को पकड़ लिया। जैसे शरीर ने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है, शरीर ने कासाय वस्त्र धारण किए हैं, अभी मन सन्यासी नहीं हुआ है। सन्यासी का मन सन्यासी का मतलब है मन शरीर में रहते रहते शरीर से अछूता हो जाए, शरीर की पकड़ को छोड़े, ये मन का सन्यास। तो अभी मन में सन्यास घटित नहीं हुआ है और बाह्य शारीरिक तल पे जो सन्यास हुआ, जो कासाय वस्त्र लिए, उस अभिमान को मन ने और पकड़ लिया। बस वैसा ही घट गया। अभी शादी शरीर की हुई है, अभी मन कवारा है, लेकिन और शादी हुई इसलिए थी कि मन की भी शादी हो जाए। लेकिन मन की शादी होने से पहले मन ने ग्रस्त के अहंकार को पकड़ लिया। मैं शादीशुदा हूँ, मैं पत्नी वाला हूँ, मैं पति वाला हूँ। ब्रह्मचर्य, अभी मन ब्रह्मचारी नहीं हुआ है, अभी मन दाएं बाएं भटक रहा है। शरीर ब्रह्मचारी आश्रम में आया है और मन ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं है, उससे पहले एक ब्रह्मचर्य के अभिमान को मन ने और पकड़ लिया। उसी प्रकार से अभी महाराज घटित नहीं हुआ है, अभी भगवान से मिलन नहीं हुआ, लेकिन मिलन के अहंकार को मनों ने पकड़ लिया। अहंकार की दीवार आ गई, भगवान में कोई आना जाना नहीं है। जैसे ही अहंकार का पर्दा गिरा मन पे, भगवान अदृश्य हो गए। अब गलती स्वयं से हुई, पातिव्रत खंड खंड हो गया, लेकिन थोपने लगे भगवान पे। अपनी गलती को न समझकर उल्टा अपनी गलती को भगवान पे थोप रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो राधा जी के मन ने मान को पकड़ लिया। और देखो, मन ने कहीं कुछ भी छू लिया, चाहे कोई बहुत बड़े पर्वत को छू लिया अथवा कोई बारीक से तिनके को छू लिया, बस पकड़ तो पकड़ है। मन की पकड़ बन गई, चाहे झोपड़ी से बन गई, चाहे राजमहल से बन गई, चाहे आश्रम से बन गई, चाहे इस शरीर से बन गई। बस मन की पकड़ ही मूल बीमारी है। बिल्कुल भगवान के निकट है शरीर से, लेकिन मन ने भगवान को छोड़ दिया, अहंकार को पकड़ लिया, भगवान को छोड़ दिया, मान को पकड़ लिया। हम बहुत थक गए भगवान, अब पैदल नहीं चल सकते, तो भगवान ने कहा फिर हमारी पीठ पे बैठो। जैसे ही श्री चरण उठाया राधा जी ने, भगवान वही क्या हो गए, मान की परत में आ गए, ओझल हो गए। यहाँ व्यवहार भी सिखाया भगवान ने।
कि देखो व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक तल पे जब तक मन में शरीर का होश है तब तक मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, छोटे बड़े का भी ख्याल रखना चाहिए। गुरु का अपना स्थान होता है, शिष्य का अपना स्थान होता है, माता पिता का अपना स्थान होता है, संतान का अपना स्थान होता है, पति का अपना स्थान होता है, पत्नी का अपना स्थान होता है। ये व्यवहारिक जगत की मर्यादाएं हैं। तो जब तक मन में शरीर का होश है तब तक इन मर्यादाओं का भी ख्याल रखना बनता है, रखना चाहिए। क्योंकि थकान किसमें हुई? शरीर में। अनुभव कौन करता है? मन। मन शरीर की थकान का अनुभव कब करेगा? जब मन शरीर में आ जाएगा। और मन शरीर में आ गया तो मन में होश है। जब थकान, पीड़ा सब अनुभव कर रहा है तो फिर मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए, ये सिखाया। और आध्यात्मिक दृष्टि से मान को आप यूं समझो, अहंकार तो एक बहुत बड़ी दीवार होती है, ये तो गिराई भी जा सकती है। इस अहंकार की दीवार को तो हमारा मन स्वयं ही गिरा सकता है। लेकिन ये जो मान है ना, ये बहुत बारीक परत है। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, भूमि में बारीक बारीक बारिश हो जाती है तो मिट्टी पे उस पानी से हल्की हल्की बूंदा बूंदी से एक परत बन जाती है, पतली सी पपड़ी आ जाती है। अब भूमि में बीजा हुआ जो बीज है, उस जो अंकुर निकलता है, उस अंकुर में इतनी शक्ति है, मिट्टी की गहराई में गया हुआ अंकुर भी मिट्टी को फोड़ बाहर आ जाता है। लेकिन वो परत इतनी बारीक है, पतली है, फिर भी अंकुर उस पपड़ी को फोड़कर बाहर आने में समर्थ नहीं है। तो किसान क्या करते हैं, कोई भी साधन लेते हैं और मिट्टी की वो जो पपड़ी है उसको हटा देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, फिर अंकुर बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से ये मान की परत बहुत बारीक है, ये ईश्वर कृपा से ही हटती है, ये मालिक की कृपा से ही संभव है, हटती है। तो राधा जी के मन पे ये मान की परत आ गई, भगवान अदृश्य हो गए। गोपियां खोजते खोजते, आप लोग मतलब समझ में आ रहा है? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, मन परेशान तो नहीं हो रहा? हमको तो ध्यान ही नहीं रहा था। अब एकाएक आया मन, जैसे उधर आया वो बातें चली, वैसे ही मन इधर आया तो पता चला कहीं आप लोग को कोई, आप लोग ऐसा तो नहीं मान रहे लो बंद करके आंखें बैठ गए, ऐसा तो नहीं ना? वैसे तो मैं आपके पास हूँ, आप मेरे पास, और मैं यही सोच रहा हूँ और प्रयास भी यही है। और हम बैठे भी इसलिए हैं यहाँ पे कि हम सबके सबके मन एक जगह है, महाराज हो जाए इस जीवन की शाम होने से पहले। ऐसा घटित हो जाए। संतों को प्रणाम। ओम नमो नारायण। देवा रखी चरणा देखो जहाँ को, वही हमारे मन को रखना। गुरुदेवा रखी चरणा देखो, हे गुरुदेवा रखी चरणा देखो, रखी चरणा देखो, रखी चरणा। गुरु के चरण क्या है? चेतना, आत्मा, यहाँ है गुरु के चरण। हे गुरु महाराज, हमारे मन को आपके चरणों में रखना बस। रखी चरणा देखो, रखी चरणा देखो,
गुरुदेवा रखी चरणा देखो, गुरुदेवा रखी चरणा देखो, 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 मेरा वालया गुरुदेवा रखी चरणा देखो, मेरा वालया गुरुदेवा रखी चरणा। तो गलती स्वयं से हुई, मन ने अहंकार का संग किया, भगवान का संग छोड़ा, मन ने मान का संग किया, भगवान का संग छोड़ा, मन ने पातिव्रत धर्म को खंडित किया। तो गलती तो हुई स्वयं से, क्योंकि अहंकार पुरुषत्व का प्रतीक है, मान पुरुषत्व का प्रतीक है। तो हमारे मन ने अथवा हमारी मनोवृत्ति ने अहंकार स्वरूप पर पुरुष का संग किया, परमात्मा का संग छोड़ दिया। कितनी सुंदर बात है, देखो यहाँ शरीर की तो बात ही नहीं रही। शरीर कहाँ है, शरीर किसका संग कर रहा है, शरीर का कोई मूल्य ही नहीं रहा। यहाँ तो मन की बात आ गई। हमारा मन किस विचार का संग कर रहा है? हमारा मन जगत का संग कर रहा है, जगत के विचारों का संग कर रहा है, या परमात्मा का संग कर रहा है? बाह्य जगत में तो मजबूरी हो सकती है, शरीर जहां तहां न जाने कैसे कैसे संग से गुजरना पड़ता है, लेकिन मन तो स्वतंत्र है ना। मन तो मात्र एक का ही संग करे, कम से कम मन तो मात्र परमात्मा का ही संग करे। इसमें मन तो स्वतंत्र है, परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है नारायण हमारे मन को। हमारा शरीर कहीं भी है, किसी भी संग में है, कैसी भी परिस्थिति में है, संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गंगा के किनारे पड़ा है, या बड़े विशाल आश्रम में है, या राजमहल में है, या झोपड़ी में है, या कुटिया में है, या तपोवन में है, या हरिद्वार में है। शरीर जहाँ है, लेकिन हमारा मन कहाँ है नारायण? हमारा मन किसका संग कर रहा है? बात मन की है, बीमारी मन में है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, छे लांगन में किया मेरे राम मिलन के जोग। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, ना बचिया बैठ क्या देखे, ना बचिया बैठ क्या देखे, मुझे दिल
दिव्य मूर्ति रही होगी। पूज्य महाराज श्री ब्रह्मानंद सरस्वती का मन कैसा रहा होगा। अगर दिल तारे को मेरे मिलावे तो कभी इंतजार कर सकता हूँ। ये नहीं कहता कि अभी, जब भी कभी शरीर के आखिरी श्वास तक इंतजार करता रहूंगा। अगर दिल तारे को मेरे मिलावे तो कभी कैसा धैर्यवान रहा होगा उन महापुरुषों का मन। अगर दिल तारे को कैसा धैर्यशील रहा होगा, कैसी परमात्मा की पकड़ मन में रही होगी। रंजक मात्र भी संशय नहीं रहा होगा कि कहीं अटके ना जाऊं रास्ते में, कहीं अटके ना जाऊं रास्ते में, कहीं अटके ना जाऊं रास्ते में, कहीं अटके ना जाऊं रास्ते में। दिन भर भी ऐसा संशय नहीं रहा, इसलिए कह रहे हैं अगर दिलदार को मेरे मिलावे तू कभी मुझसे मिलावे तू कभी मुझसे। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तू कभी मुझसे मिलावे तू कभी मुझसे। हे वैद्यनाथ, ब्रह्मानंद गुण तेरा, नारायण से पहले तुम्हारी पूजा करूंगा। वैद्यराज, नारायण से पहले तुमको वंदन करूंगा। दिलदार को मेरे मिलावे तू कभी मुझसे मिलावे तू कभी मुझसे। ओ ब्रह्मानंद गुण तेरा। और इस मार्ग का वैद्य तो एक ही है, इस मार्ग का वैद्य तो, इस बीमारी का इलाज करने वाला तो एक ही तो वैद्य है जगत में। गुरु मेरे वैद्य है, गुरु मेरे वैद्य है, मैं तो रोगी हूँ मारा, अब के उभारो मेरे सर्जनहारा। गुरु मेरे वैद्य है, अब के उभारो मेरे सर्जनहारा। गुरु मेरे वैद्य है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम संसार रूपी सागर में गुचकी खाते हुए भटक रहे हैं। अब की बार तो करुणा कर दो, अब के सर्जनहारा। गुरु मेरे वैद्य है, अब के उभारो मेरे सर्जनहारा। गुरु मेरे वैद्य है, अब के उभारो मेरे सर्जनहारा। सर्जन किसको कहते हैं? सर्जन किसको कहते हैं? ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को, चीरा फाड़ी करने वाले डॉक्टर को। अब की बात तो चीर फाड़ दो महाराज। अब के उभारो मेरे सर्जनहारा।
गुरु अब के उभारो मेरे सर्जनहारा, गुरु मैं तो रोगी हूँ भारा, अब के उभारो मेरे सर्जनहारा, गुरु दिलदार को मेरे मिला तू कभी मुझसे मिला तू कभी मुझसे। ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ मैं यादगार। क्या कह दिया सेठों ने? यदि बात बन जाए वैद्यराज तो हरि गुरु ना तजू, हरि को तज डारू। ब्रह्मानंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है, करूं मैं यादगारी है। ब्रह्मानंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है, करूं मैं यादगारी है, करूं मैं यादगारी। वैद्य क्या देते मुझे, दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी। तो ईश्वर कृपा से वो परत हटे। अहंकार को तो मन स्वयं गिरा लेगा, लेकिन वो किसान जो है ना, जब तक पपड़ी नहीं हटाता ना खेत का मालिक है, तब तक अंकुर बाहर नहीं आता। उसी प्रकार से ये जो मांग की परत है ना, ये ईश्वर कृपा से संभव है। इसलिए कहा तुलसी बाबा ने कि ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये ईश्वर कृपा का परिणाम है। तो गोपियां खोजते खोजते अपनी गलती समझ में नहीं आ रही, भूल कहां से हुई, भगवान पे ही थोप रही है। आगे बढ़ी तो राधा जी का दर्शन हुआ। जहां राधा वही कृष्ण, इसमें कोई संशय नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है संशय की। राधा वही सूरत है, वो जो सो गई मन में, शब्द की चोट से डरती है, उसी को राधा कहते हैं, उसी को राधा समझो। वो सौगुण वृत्ति जहां होगी वहीं कृष्ण होंगे। और पूछ लिया राधे कृष्ण, लेकिन लगता है कृष्ण कहाँ है? ये वाणी तो बोल ही नहीं पाई। कृष्ण कहाँ है ये गोपी बोल ही नहीं पाई, उसका उत्तर बोल ही नहीं पाई, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। उसी बात को स्मृति आई मन में तो वाणी मौन हो गई, आंखें बरसने लगी और गोपियों ने अपना अनुमान लगाया कि जो हमारे साथ घटित हुआ है वही आपके साथ भी घटित हुआ है। कहा बात तो वही घटित हुई है, लेकिन आपका अनुमान गलत है। बात तो मेरे साथ भी वही घटित हुई जो आपके साथ घटित हुई, लेकिन सोच में फर्क है। क्या घटित हुआ? कहा देखो जब हम आए तो भगवान ने हमको पातिव्रत धर्म का लक्षण बताया था, लेकिन हम उसे धर्म को खंडित कर दिया हमने।
हमारे मनोवृत्ति ने, हमारे मन ने कृष्ण की जगह अहंकार को पकड़ लिया। वही भूल तुमसे हुई, वही भूल मुझसे हुई, मेरे मन ने मान को पकड़ लिया। जिस सिंहासन पे कृष्ण को विराजित करना था, उस सिंहासन पे अहंकार को विराजमान कर दिया। जिस सिंहासन पे कृष्ण को विराजमान करना था, उस सिंहासन पे मान को विराजमान कर दिया। सो भूल हमसे हुई है, गलती हमसे हुई है, और यही तो पुकार रहे हैं गुरुजन कि भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। तो भूल से जहां जहां अपने को बांधा हुआ है, वहां वहां से अपने को छुड़ा। तुझे बंधन छू नहीं सकता, तूने स्वयं ने पकड़ा है। अन्य कुछ भी सृष्टि में तुमको पकड़ नहीं सकता है। और तुमसे भूल हो गई कि मुझे पकड़ लिया, लेकिन नहीं नहीं, ये भूल तेरी है तू ही मिटा ले। यदि शरीर ने हमको पकड़ा होता तो शरीर तो एक दिन हमको क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसलिए क्या है, हमारे मन ने शरीर को पकड़ा है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, प्रारब्ध के भाड़े पे है ये, जिसको इतना पकड़ कर बैठ गया हमारा मन कि स्वयं शरीर बन गया और शरीर के तल पे मरना ही नहीं चाहता। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये सबसे बड़ी भूल। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। वो करके कैद तुझे चलना, जैसे जैसे कर्म किए इस सोने के आने के बाद वो ही प्रारब्ध कर्म की रस्सी इसको लपेटेंगी और जैसा किया उधर ही ले जाएंगे। महाराज भगवान नहीं ले जाते, यमराज नहीं ले जाते। वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। भूल नहीं जाना, भगवान नहीं ले जाते। भूल नहीं जाना, यम के दूत नहीं ले जाते। भूल नहीं जाना, यम पास गल में फंदा नहीं बनता, हमारे कर्म ही फंदा बनते हैं। इस चोले में आने के बाद जो कर्मों की रस्सी बाटी है वही रस्सी फंदा बन जाती है और उधर ही ले जाती है जिधर जाने की तैयारी की है। वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा।
काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। तो राधा जी कह रही भूल हमसे हुई है, चूक हमसे हुई है और गलती पे और गलती करती जा रही है। हम अपनी गलती को भगवान पे थोपती जा रही है। जैसे ही गोपियों को अपनी भूल समझ में आई और भूल समझ में आते ही मन ने जैसे ही उस भूल को छोड़ा, जैसे ही अहंकार की दीवार को गिराया, तो भगवान में कोई आना जाना थोड़े ही है। वहीं भगवान क्या है, प्रकट हो गए महाराज। रास बिहारी लाल की अपनी भूल समझ में आ जाए, मन उसे स्वीकार करे और फिर उस भूल को पकड़े नहीं रखे, उस भूल को छोड़े। यही गोपी गीत है। उस भूल पे हमारे मन की विजय हो जाए, उस भूल को कुचल दे मन। जयति तेधिकं जन्मना हमारे मन की उस भूल पे विजय हो जाए और जो अजन्मा है, नमो नारायण। अच्छा टाइम हो गया। हमारे मन की उस भूल पे क्या हो जाए, विजय हो जाए। सत्य से मन जुड़ जाए। जो अजन्मा है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वो चेतना रूप से हमारे शरीर रूपी घर में विद्यमान है, उससे हमारा मन विमुख हो गया। उस सत्य के हमारा मन सम्मुख हो जाए, भूल समझ में आ जाए, फिर भूल को मन छोड़े और फिर मन सत्य का संग करे। बस यही क्या है, गोपी गीत है। उधर से फिर महादेव जी भी आ गए, ये दिखाते हुए कि अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो और समझ लो। एक ही बात को बार बार पक्का कराने के लिए नाना प्रकार से लीलाएं दिखा रहे हैं, क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं। महादेव जी ने कहा, देवी हमको भी जाना है। तो फिर महाराज आप तो पहचान लिए जाओगे, वहां तो गोपी ही प्रवेश कर सकती है। गोपी का भाव है वही वृत्ति, जिस वृत्ति को मन ने स्वीकार कर लिया, जो स्तोगुणी वृत्ति है, जो राधा है। उस राधा को जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा, उस राधा का वर्ण मन जब तक नहीं करेगा, तब तक कृष्ण से मिलन संभव नहीं है, महाराज में प्रवेश संभव नहीं है। तो कहा फिर ठीक है, हमारा मन पुरुषोत्तम के अहंकार को छोड़ता है, राधा का वर्ण करता है हमारा मन, और फिर ऐसा साज सज्जा करना पड़ेगा। भावार्थ है कि हमारे मन में इतनी जिज्ञासा हो, इतनी जिज्ञासा हो, तब वो वृत्ति जगे, तब उस वृत्ति का मन से मिलन हो, जो महाराज में प्रवेश करा सकती है। इतनी तीव्र जिज्ञासा हो, कोई भी साधन जुटाना पड़े, कोई भी साधन जुटाना पड़े, जगत का विस्मरण कराने के लिए, परमात्मा की स्मृति में मन लगाने के लिए कितने भी प्रकार के साधन क्यों न जुटाने पड़े। मीरा कहती है कि ऋषि मुनियों के जाए आश्रम, मैं खोज लगाऊंगी, पूछूंगी महाराज जी आपके मन में सुप्त वो वृत्ति कैसे जगी, आपके मन का परमात्मा से मिलन कैसे हुआ, ये महापुरुष किस मार्ग से गए, ये महापुरुष किस मार्ग से गए।
ऋषि मुनियों के जाए आश्रम खोज लगाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह ढूंढूं नहीं अटकाऊंगी। मैं अपने मन को बाह्य जगत में भी खोजूंगी और फिर भीतरी जगत में भी खोजूंगी। जब तक मेरा मन उनसे मिल नहीं लेगा तब तक विश्राम नहीं होगा। अंदर बाहर सब जगह ढूंढूं नहीं अटकाऊंगी, मैं अंदर बाहर सब जगह ढूंढूं नहीं अटकाऊंगी। मेरे राम मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी, मेरे राम मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी। ये सिखाते हुए महादेव जियों ने नाना प्रकार के साधन जुटाए, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। बाह्य शारीरिक दृष्टि से वेशभूषा बदली है, लेकिन मन की चाल नहीं बदली है। मन की चाल मत वाली है, मतलब उस वेशभूषा से नहीं बंधा। भगवान शिव का उपदेश है नाना प्रकार के साधन हमारा मन करे, लेकिन हमारा मन उन साधनों से न बंध जाए। मन उन साधनों के दायरे में आकर मत वाली चाल क्या है, अपने स्वरूप की तरफ रहे, ऊर्ध्वगामी रहे, मन अधोगामी न हो जाए। मन उन साधनों को पकड़ कर न बैठ जाए, मन इन वस्त्रों को पकड़ कर न बैठ जाए, मन आश्रम आदि को पकड़ कर न बैठ जाए, इन साधनों के मध्य में रहे, लेकिन मन की चाल कहाँ रहे, ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ रहे, अपने स्वरूप की तरफ रहे। ये सिखाते हुए लगा के बिंदिया पहन। बिंदिया कहाँ लगती है? मस्तिष्क में कहाँ? ब्रह्मरंध्र में, भ्रू मध्य। बिंदिया कहाँ लगाते हो? भ्रू मध्य। तो मन का लक्ष्य किधर होना चाहिए? इधर ही होना चाहिए जिधर बिंदी है। ये श्रृंगार तुम्हारा उपदेश देता है महाराज। लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, साड़ी शरीर में लिपटा हुआ है मन, और चाल चले मत वाली रास में आ गए, रास में आ गए। अज लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए, रास में आ गए। अज लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए। और गुरु जी ने इसी भाव को अपने शब्दों में यूं कह दिया कि हमारा मन यदि महाराज में प्रवेश पाना चाहे तो साधन की कमान बाण जहां बिंदी है जिधर साधन की कमान और बाण तान ले, और बांध करके सीधे बींद चारों खान ले। मान ले तू कहना मैया मनिया, मान ले तू कहना रहना इस शरीर रूपी नगरी में रहना। दिन चार का या बिछुड़ जागा मेल खेल थोड़ी बार, आज बिछुड़ जागा मेल खेल थोड़ी बार। हे मनिया हुआ चाहवे पार यार, गुरु ज्ञान में ज्ञान भगवान है तू निश्चय जान ले। साधन की कमान बाण, सब साथ बोलेंगे हम। ओंकार की ध्वनि साथ में गूंजे, और ध्यान रहे शब्द नाभि से उठता है तो शब्द की गूंज कहाँ होती है? आकाश में, ब्रह्मरंध्र में, गुफा में। उस गूंज को हमारा मन सुनेगा तो इसी समय हमारे मन को अनुभव हो जाएगा कि मैं बिल्कुल इस
साधन की कमान बाण ओ आपकी आवाज नहीं आई, सब साथ बोलेंगे ओ लड़खड़ाए ऐसे मरे मरे, ये तो हमारा अपना स्वयं का नाद है, स्वयं की गूंज है, और स्वयं की गूंज इतनी मरी हुई ओ साधन की कमान बाण बोम ताड़ ले, बांध करके सीध बींद चारों खान ले, मान ले तू कहना, मान ले तू कहना, रहना दिन चार का आज बिछुड़ जाता मेरे के थोड़ी बार का, बिछुड़ जाता मेरे के थोड़ी बार का, बिछुड़ जाता मेरे के थोड़ी बार का। तो लगा के बिंदिया पहन के साड़ी और चाल चले मत वाली, रास में आ गए, रास में आ गए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर बिजली नारी, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में। बस इतना ही काम था, नाना प्रकार के साधन जुटाए और बस वहां तक आ गए, इतना ही काम था। अहंकार को गिराया ये हाथ की बात थी, अब मान की परत रह गई, उसको गिराना भगवान के हवाले। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ये देखा जब रूप शिव का, देखा जब रूप शिव का, मुस्कुराए वो बनवारी, मुस्कुराए वो बनवारी। ऐसी तीव्र जिज्ञासा मिलन की, ऐसी लगन, देखा जब रूप शिव का, देखा जब रूप शिव का, मुस्कुराए वो बनवारी, मुस्कुराए वो बनवारी। अब आगे का मालिक का, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ जी, शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ जी। आपको पगड़ी हट गई, सर से साड़ी खिसक गई, जब सिर से साड़ी खिसक गई, जब मुस्कुराए बनवारी, फूल शर्मा गए, फूल शर्मा गए, फूल शर्मा गए। ऐसा नाद उठा, ऐसा नाद, जिस नाद के सहारे मन का जो बीच में परत थी वो फटी, ब्रह्म गुफा में प्रवेश हुआ। कृष्ण मुस्कुराने का मतलब आत्मानंद वर्षा, और जिस वृत्ति में देह अभिमान था
वो वृत्ति लज्जित हो गई, शर्मा गई। कहाँ मैं शरीर का अभिमान लिए बैठी थी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मोर, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मैं तो यूं ही मिथ्या अभिमान के बोझे के नीचे दबी पड़ी थी, सो वृत्ति संकुचित हो गई, शर्मा गई। आत्माराम के साथ मिलन हो गया, शिव और कृष्ण एक हो गए, महारास घटित हुआ। अब उस अवस्था को, वो जो दिव्य अवस्था घटित हुई, वो जो महारास घटित हुआ, वो परिपक्वता को प्राप्त हो जाए। जैसे रस्सी बार बार आने जाने से पत्थर की शिला पे क्या बना लेती है, निशान बना लेती है, एक आध बार जाने से नहीं बनता, बार बार आने जाने से पत्थर की शिला पे क्या बन जाता है, निशान बन जाता है। तो उसी प्रकार से एक बार मन में महारास घट गया और फिर प्रारब्ध की रस्सी के अनुसार मन बाहर आएगा, तो फिर कहीं बाहर भटक गया तो गलत हो जाएगा। तो अभ्यास करें पक्का, बार बार वो अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब भगवान श्री ने भी अर्जुन को अपने स्वरूप से अवगत कराया और फिर कहा अभ्यास में कौन तैयार, अब ये जो युद्ध है ये अभ्यास करो। युद्ध करते हुए तुम्हारा मन वही है कि नहीं, धनुष के टक्कर श्रवण करते हुए तुम्हारा मन अपने स्वरूप में है कि नहीं, घमासान युद्ध करते हुए तुम्हारा मन में अपनी समृद्धि है कि नहीं, ये अभ्यास। तो अब आगे की जो लीलाएं हैं वो अभ्यास करवा रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। महाराज मन में घटित हो गए ब्रजवासियों के, अब पक्का करने जा रहे हैं। नारद जी महाराज आ गए, देखा कंस को बहुत समय हो गया, 12 वर्ष हो गए, सिद्धि में नहीं जानी चाहिए। कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा, और नारद जी महाराज आप तो सभी जगह घूमते हो, बिल्कुल घूमते हैं, रहस्य जानते होगे। कौन सा रहस्य? एक एक राक्षस करके भेज रहा हूं, आज तक कोई लौटा ही नहीं। कहाँ डूब जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं, कहाँ सिमट जाते हैं, रहस्य क्या है? कहा कंस तुमने अभी तक, तुम्हारे मन ने रहस्य को जानने का प्रयास कहाँ किया है? तुम्हारा मन तो राक्षसों की खोज कर रहा है, रहस्य की तरफ अभी तक तुम्हारा मन चला ही नहीं है, मुड़ा ही नहीं है, तुम्हारा मन रहस्य के सम्मुख हुआ ही नहीं है। वो रहस्य मैं बताता हूँ तुमको। नंद बाबा के यहाँ वृंदावन में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में वो अथाह सागर है। उसी सागर में सब के सब डूब रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब सिमट रहे हैं, सब मलियामेट हो रहे हैं। फिर दौड़ा, कहाँ जा रहे हो? वसुदेव देवकी ने छुपाया, उनको दंड देने लो, फिर बाहर भाग रहे हो और बाहर रहस्य से परिचित नहीं होगे। बाहर रहस्य नहीं मिलेगा, वो रहस्य तो ठहरोगे तो प्रकट हो जाएगा यही। तुम अपने मन को ठहराव में ले आओ, दौड़ाओ मत। गुरु जी ने सुंदर कह दिया, कर दे हाल चाल की टाल तेरा तेरे आके मैं पावे, कर दे हाल चाल की टाल तेरा तेरे आके मैं पावे, कर दे हाल चाल की टाल तेरा तेरे आके मैं पावे। तू बागे तेरी छाया बागे खड़ा, वो देख खड़ी तेरी याद, क्यों नया प्यास करने लागे छठा जाएगी ता बतलावे, कर दे हाल चाल की टाल तेरा तेरे आके मैं पावे। बोले ठहराव में ले अपने मन को, वो रहस्य यही प्रकट हो जाएगा तो फिर ठीक है। नारद जी महाराज लौट गए, अक्रूर जी को बुलाया है, भेजा है। अक्रूर जी का भगवान से मिलन हुआ है, आने का कारण जाना।
तो भगवान कह रहे चाचा जी यदि पता लगा ब्रजवासियों को कि आप कंस के बुलावे पे मुझे लेने आए हो, फिर तो हमारा जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ब्रजवासियों का मन विशुद्ध प्रीत है। ब्रजवासियों के मन में, ब्रजवासियों के मन में सिर्फ मैं हूँ, इनकी प्रत्येक क्रिया मेरे लिए है बस। और आज तक इन्होंने कुछ भी मांग नहीं रखी, जो भी कार्य करते हैं, जो भी सांस भरते हैं मेरे लिए। और आज इन्होंने यदि कोई बात खड़ी करी, यदि कह दिया मत जाओ, तो फिर हम तो मना नहीं कर पाएंगे चाचा, तो फिर युक्ति से काम लो, आप ही करो कुछ। भगवान स्वयं पहुंच के, बाबा चाचा जी मुझे लेने आए हैं, तुम नहीं जानते अक्रूर भैया ये बड़े नटखट हैं और महाराज कंस की नगरी है, तो आप साथ चल सकते हो। मैं साथ चलूं, फिर ठीक है, ध्यान रखूंगा इनका। बाबा क्या कह रहे, मैं इनका ध्यान रखूंगा। किसने उनका किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी। एक माँ अपने पुत्र का ध्यान नहीं रख सकती, एक पत्नी अपने पति को अपनी नजरों में नहीं रख सकती, एक पति अपनी पत्नी को नजरों में नहीं रख सकता। और यहाँ बात हो रही है त्रिलोकी के नाथ का, मैं क्या करूँगा, ध्यान रखूंगा। ये प्रीत है, ये विशुद्ध प्रेम है। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। कड़वी सी बात, सीधी सी बात, और बात छोड़ो। मन अपना स्वयं का ही ध्यान नहीं रख पा रहा, न जाने कौन से विचारों का सागर उमड़ता रहता है, भूल ही जाता है कि कब से विचारों में डूबा हुआ था। अपने मन का ही मन ध्यान नहीं रख पा रहा। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर लाल श्याम, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर लाल श्याम। मैं ध्यान रखूंगा तो ठीक है, सबको कहला दिया। सुबह तैयार होकर ब्रजवासी नंद बाबा के सहित नगर से बाहर निकले, कुछ नहीं कहा गोपिकाओं ने। और जब बलराम श्री कृष्ण को रथ पे बैठा कर अक्रूर जी नगर से बाहर आए तो मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कोई रथ के पहिए पकड़े हैं, कोई घोड़ों की लगाम पकड़े हैं, कोई अक्रूर जी को हिला रही है। अक्रूर मन ही मन भगवान की शरण गए। भगवान ने रथ रोका, एकांत में जाकर समझाया। क्या समझाया? समझ बिना मानस तेरे गलती, भजन बिना नहीं गुजारा। समझ बिना मानस तेरे गलती, भजन बिना नहीं गुजारा। क्या समझाया? संकेत है, इशारा है। आप तो दंडकारण्य के परम तपस्वी संत हो, अनुभव की कामना से इस शरीर में आए हो, अथवा आप सब मेरा ही रूप हो, अथवा मैं चेतना रूप से तुम्हारे शरीर रूपी घर में विद्यमान हूँ, अथवा शरीर के तल पे हमेशा हमेशा मेरे साथ संयोग बना रहना संभव नहीं है। हाँ, आत्मा के तल पे मेरे साथ तुम्हारे मन का नित्य संयोग संभव है, और वो नित्य संयोग वियोग बिना योग न होवे सखीरी, जिससे नित्य चेतना के तल पे जैसे गुरु है, भीतरी भाग में चेतन रूप से गुरु अखंड अहर्निश हमारे संग है, लेकिन साकार रूप में वो बाहर है। तब तक हमारा मन की बाह्य वृत्ति बनी रहती है। भगवान के समझाने का भावार्थ है, जब तक शारीरिक दृष्टि से गुरु महाराज
साकार रूप में होते हैं तब तक शिष्य का मन बाह्यमुख ज्यादा रहता है, अंतर्मुख कम रहता है। और जब प्रकृति के नियम के अनुसार बाह्य जगत में शारीरिक तल पे बिछो हो जाता है, दूरी हो जाती है, तो शिष्य के मन में जितना गुरु के प्रति जितनी निष्ठा, जितना लगाव, जितनी प्रीत होगी, उतना ही भीतरी तल पे गुरु से संयोग बना रहेगा। बस यही समझा रहे, नित्य संयोग चाहते हो, शरीर के तल पे संभव नहीं है। वियोग बिना योग ना होवे सखीरी, फिर कैसे समझोगी? अनुभव की कामना से आए, फिर मेरा अनुभव तुमको कैसे होगा? वियोग बिना योग ना होवे सखीरी, फिर कैसे समझोगी? और यदि बाह्य जगत में मन भटकता रहा और तब तक समय पूरा हो गया प्रारब्ध का, तो फिर आत्मानंद सिर धुन पछतावे, विषयों के रस भोगी। और फिर कहा परसों के दिन हम आ जाएंगे। परसों के दिन आज, कल और परसों भगवान का उपदेश है। गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट मुक्ति होए। आज कल परसों, परसों आ जाएंगे। तीन ही गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तीन ही शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तीन ही अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इनसे, इन तीनों अवस्थाओं से, इन तीनों गुणों से, इन तीनों शरीरों से जिस पल तुम्हारा मन उठ जाएगा, उसी पल मेरे से तुम्हारे मन का नित्य योग हो जाएगा, आत्म योग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, नित्य मिलन है। फिर कभी बिछो नहीं होगा, ऐसा संकेत कर किया तो गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी के मन में उधेड़ बुन है, इतना निकट हमारे आ गए चाचा जी, और फिर मन में उथल पुथल है। लगाओ डुबकी, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी में, और अनुभव हो गया इनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवारा पार। निश्चिंत हुए, पहुंचे हैं। नंद बाबा ने कहा विश्राम करो, सुबह मेला देखने जाना। भगवान ने कहा अभी बहुत समय है। दाऊ भैया ने कहा मैं साथ हूँ, चिंता न करो, तो ध्यान रखना। मथुरा की गलियों में प्रवेश पाया, धोबी पे करुणा बरसाई है। मानो जिन जिन मनों ने भगवान का संग किया, उनका किसी भी माध्यम से कल्याण होता चला गया, भगवान के साथ मिलन होता चला गया। शरीर के तल से मन उठते चले गए, परमात्मा के साथ एक होते चले गए। धोबी का कल्याण किया, सिलाई का काम करने वाले भाई को आशीष दिया, सुदामा नाम के मालिक को आशीष दिया। कुब्जा कंस के लिए अंगराग लिए जा रही है, चंदन लिए जा रही है। भगवान ने देखा, आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, और ठहर गई। अरे ओ सुंदरी, शास्त्र की उद्घोषणा है, परमात्मा परम सुंदर है, हम उन्हीं का अंश है, हमारा स्वरूप परम सुंदर है, परमानंद है, शाश्वत है, उसमें हमारा मन ठहर जाए। यही उपदेश देते हुए आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। मन ठहर गया। ठहरने से ही बात नहीं बनेगी, भगवान का उपदेश है। कुब्जा ने मुड़कर देखा, हमारा मन ठहरे, और ठहरने से बात नहीं बनेगी। शास्त्र की उद्घोषणा से, गुरु वाक्य को सुनकर
हमारे मन में ठहराव आए और हमारा मन ठहरा न रहे, मुड़े। जैसे ही मुड़ेगा तो मन का शरीर में कूप पड़ गया, मन ने शरीर के साथ ग्रंथि बांध ली, गांठ बांध ली। जैसे ही मन ठहरेगा और मुड़ेगा तो तुरंत ये कूप ठीक हो जाएगा, परम सुंदरता को मन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान ने आवाज लगाई, लो सुंदरी ठहरी, और मुड़ी तो कूप ठीक हो गया। कूप ठीक हो गया तो सबके मस्तिष्क पे चंदन का लेप किया। जो मन स्वयं कुबड़ा है, जो मन स्वयं अशांत है, वो दूसरों के मन को कैसे शांति दे सकता है? दूसरे के मन मस्तिष्क के चंदन का लेप कैसे कर सकता है? इसलिए पहले कूप ठीक हुआ, फिर चंदन का लेप किया। भगवान हमारी कुटिया को पावन करो अवश्य देवी। चाचा अक्रूर जी के भी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। पहले मामा जी मिलने के लिए बड़े उतावले हैं, पहुंच गए। लीला ही लीला में धनुष को भंग किया, अब रात्रि को विश्राम किया है। सुबह नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित यथा योग्य स्थान पे विराजमान हुए। भगवान श्री को आते देखा, कंस ने कवलिया पिंड नाम के हाथी को मदिरा का पान कराया है। भगवान ने मुट्ठी बांधी है और मस्तिष्क में दिया है। कवलिया पिंड को उपदेश है। कवलिया पिंड कौन है? शरीर के नशे में चूर है, जगत का नशा चढ़ा है, नाते रिश्तों का नशा चढ़ा हुआ है। वो नशा कैसे उतरे? तो भगवान ने मुट्ठी बांधी कि अपने मन को साधो, और सधे हुए मन को फिर मस्तिष्क में मुट्ठी दी। सधे हुए मन को यहाँ ले आओ, मैं यहाँ हूँ, बाहर कहाँ खोज रहा है मुझे, मैं तो तेरे भीतर हूँ। कवलिया पिंड का उद्धार हुआ। अंदर प्रवेश हुआ तो देखने वाली आंखें अनेक है, भगवान श्री अनेक एक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। मुष्टिक चाणूर सल तो सलकूट नाम के पहलवान अखाड़े में उतर गए। भगवान ने सभी का कूट कूट कर कल्याण किया है। कंस ने आने का उतावलापन दिखाया, भगवान को क्या देरी लगाई, छलांग पहुंच गए स्टेज पे, केस पकड़ कंस को नीचे गिराया, ऊपर से लगाई छलांग। गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की जय हो। अपनी मामियों को उपदेश दिया है, मामी जी जो भी दृश्यमान जगत है उसकी वास्तविकता यही है। दृष्टि गोचर जितना भी हो रहा है वो सब एक दिन ओझल होगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। स्टेज से नीचे आए, नंद बाबा ने हृदय से लगाए, कारागृह में पहुंचे हैं। ये उपदेश देते हुए कि नाना पक्ष में यदि किसी प्रकार की कोई योग्यता न हो तो अपने पूर्वजों के निमित्त शुभ कार्य भांजा कर सकता है। ये उपदेश देते हुए भगवान सीधे अपने नाना उग्रसेन के पास पहुंचे, उनको बंधन से मुक्त किए हैं। फिर माता पिता के पास पहुंचे हैं। माता पिता के मन में से माया हट गई, ये भगवान है और हम पुत्र मान बैठे। भगवान ने देखा फिर आनंद नहीं आएगा, फिर माया को आदेश दिया। माया ने अपना आंचल ढाका और वात्सल्य फूट पड़ा, अश्रु जल से अभिषेक कराया। चर्चा सुनकर नंद बाबा आए हैं। वसुदेव जी कह रहे, नंद भैया जनक पिता से पालक पिता बड़ा होता है, आप चाहो तो कन्हैया को साथ ले जा सकते हो। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव भैया अगर मैं ऐसा किया अपने मन के स्वार्थ की भूख मिटाने के लिए, यदि मैंने ऐसा कदम उठाया तो रामचरितमानस की जो चौपाई नीम है वो नीम हिल जाएगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चार। आप संभालो, उनका ध्यान रखना। नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित वापिस आए हैं। पुत्र प्राप्ति की खुशी में वसुदेव जी ने दिव्य गायों का दान दिया है। संदीप ने गुरु के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए भेजे हैं। थोड़े ही समय में विद्या निधि को विद्या देनी,
जिनकी श्वास श्वास विद्यामय है, उन्होंने तो हमको उपदेश दिया है कि राम कृष्ण ते मोल बड़ो, तिनने भी गुरु कीन, तीन लोक तारन तरन, गुरु आगे आधीन। गुरु दक्षिणा में खोए हुए गुरुपुत्र को लौटा आए। 14 वर्ष हो गए हैं मथुरा, लेकिन अपने ब्रजवासियों को भुला नहीं पा रहे। अट्टालिका पे बैठे हैं, कुमार अवस्था है, भगवान का उपदेश है। कुमार अवस्था है, बचपना है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। अट्टालिका पे बैठे हैं, अवस्था शरीर की कोई भी हो, मन कहाँ रहे? अट्टालिका में रहे। यदि हमारा मन ऊर्ध्वगामी रहेगा, अट्टालिका में रहेगा, तो बचपना बड़ा सुंदर होगा, फिर कुमार अवस्था बड़ी सुंदर होगी, युवा अवस्था बड़ी सुंदर होगी, और फिर वृद्धावस्था भी बड़ी सुंदर होगी। इसलिए भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि कुमार अवस्था है चाहे युवा अवस्था है, अपने मन को अट्टालिका पे रखो, ऊर्ध्वगामी बनाकर रखो। सो अट्टालिका पे बैठे हैं, उद्धव जी आ गए, क्या खो गया? अपने द्वारा रचित माया की लपेट में आ गए क्या? भगवान ये लीला इसलिए कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान के परम सखा हैं, अंतरंग सखा हैं, ज्ञानवान हैं, स्वयं को भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं, लेकिन मन इस अहंकार को पकड़े रहता है। मैं स्वयं को भी जानता हूँ, भगवान को भी जानता हूँ, और भगवान ने देखा ऐसी मन दशा स्वयं में समाधि में कितनी देर तक रहेगा? बाहर भी आएगा मन, और बाहर यदि अहंकार को पकड़ा होगा मन ने, और उस समय यदि शरीर छूट गया तो 6-6 घंटे वाली समाधि किस काम की? इसलिए ज्ञानोत्तर भक्ति की दीक्षा से दीक्षित करने के लिए उनके मन को ज्ञानोत्तर भक्ति, ज्ञानोत्तर भक्ति क्या है? महादेव जी का मन अपने स्वभाव में रहता है, अपने स्वरूप में रमण करता है, तब तो राम हमारा जाप करे, हम करे विश्राम, और जब समाधि से बाहर आता है तो राम राम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। मेरे महादेव जी का मन समाधि से जग गया है, ये ज्ञानोत्तर भक्ति है। इसी ज्ञानोत्तर भक्ति की दीक्षा से दीक्षित करने के लिए उद्धव जी के मन को वृंदावन भेजने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। उद्धव जी आए, क्या खो गया? बोले भाई बात तो कुछ नहीं, लेकिन ब्रजवासी मुझे भुला नहीं पा रहे, मैं उनको नहीं भुला पा रहा, तो कोई उपाय होगा ना? उपाय है ना, आपसे बढ़िया उपाय करने वाला और कौन है? आपसे बढ़िया वैद्य इस बीमारी का उपचार करने के लिए कौन हो सकता है? आप तो ज्ञानवान हो, ब्रजवासियों को उपदेश देकर तत्त्वमसि अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म, श्रुति के महावाक्यों के द्वारा उनके मन को एकत्व में स्थित कर दो, वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उनको भूल जाऊंगा। उद्धव जी ने सोचा, वो गांव के अनपढ़ गंवार लोग क्या समझेंगे वेद की भाषा को, लेकिन भगवान का आदेश है, ठीक है, भगवान ने अपनी वेशभूषा दी है। यदि बाह्य दृष्टि से पहनावे से अहंकार झलका तो ब्रजवासी अपने निकट तक इनको नहीं पहुंचने देंगे, और फिर जिस लक्ष्य को लेकर भेज रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए अपना वेशभूषा दिया है। उद्धव अहंकार के बोझे के नीचे दबे चले, मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उदों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ, नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी का सुनाती थी, मधुर भंवरों की गूंज से भी यही आवाज आती थी, कहो कोई परदेसी
की बात कहो कोई परदेसी की बात कहो कोई परदेसी की परदेसी की बात ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा से मिले, यशोमती माँ से मिले और नंद बाबा का संकेत पाकर कह रहे माते क्या हुआ, आपके यहाँ लीला करने के लिए पुत्र बनकर आ गए, वो किसी के पुत्र नहीं है। और फिर आत्मिक दृष्टि से ऐसी कोई जगह नहीं है, वो जहां नहीं है। मां यशोमती ने कहा उद्धव भैया अपने ज्ञान की पोटली को संभाल कर बगल में रख लो, कहीं इतर बितर न हो जाए। अब कहो उद्धव, हाथ पे आंवला रखा हो और टहनी पे लगे हुए आंवले की तरफ ताकना कोई उचित बात है क्या? माना ये सारा जगत ब्रह्म है तेरी भाषा में, तो क्या मेरा वो कन्हैया उस ब्रह्म से अलग है क्या? उद्धव का ज्ञान की नींव हिल गई। गोपियों ने देखा रथ वही है, कृष्ण आए होंगे। अरे अब क्या बचा है? तो कहा उनका स्वामी मारा गया ना, पिंडदान की क्रिया के लिए हमको लेने आए होंगे। अरे चलो चलो, सब यमुना के तट पे पहुंच गई। जो लीलाएं भगवान कर चुके उन लीलाओं को कर रही है, श्रवणम कीर्तनम, उनका चिंतन कर रहा है सबका मन। कोई कृष्ण बनी है, कोई पुतना बनी है, कोई कह रही मैं ही कृष्ण हूँ, कहाँ को खोज रही है, किसको खोज रही हो, कहाँ खोज रही हो। उद्धव यमुना स्नान कराया, देखा सब इकट्ठे हैं, इकट्ठी पत्रिका संदेश सुना देता हूँ। लेकिन सुनाऊं किसको संदेश? इनकी स्वयं की लीला पूरी नहीं हो रही। उतने में एक भमरा आया, उद्धव के मन की बात बनाने के लिए भगवान ही भमरा बनकर आ गए। यहाँ भमरे को देखकर जो बोला उसे भ्रमर गीत कहा। तुम मथुरा से आए हो भैया कृष्ण का संदेश लेकर, तुम क्या उनका संदेश सुनाओगे? तुम उनके बारे में जानते ही नहीं, और जो जिसके बारे में जानता ही नहीं उसके बारे में बोलना तो व्यर्थ है ना। हम जानते हैं उनके बारे में। उद्धव सावधान हो गए, क्या जानते हैं? अरे भैया वो राम अवतार में आए, पहले तो अयोध्या वालों के मन अपने में लगाए और फिर चले भूमि का भार हरण करने, फिर चले सती वृंदा के वचन को पूरा करने, फिर चले नारद जी की बात को पूरा करने। महाराज बेचारे 14 वर्ष तक वियोग की अग्नि में झुलसते रहे। वटुक के रूप में आए, पहले महाराज बलि का सर्वस्व ले लिया और फिर बेचारे को बंद कर डाल दिया। उद्धव का मन से अहंकार की जंग झड़ने लग गई। मैं तो समझ रहा था ये भगवान को कोई साधारण पुरुष समझकर भज रही है, लेकिन ये तो जानते हैं ये वही राम है, ये वही कृष्ण है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, लेकिन इनसे वार्तालाप कैसे हो, इनको समझाऊं कैसे? उतने में भमरा 2 बार आया तो कहा सुना दे भाई, बिना सुनाए नहीं रह सकता तो सुना दो। उद्धव को मौका मिल गया, हम मथुरा से आए हैं देवियों, भगवान ने पत्र दिया है, मेरे लिए का लिखा, मेरे लिए का लिखा, एक पाती की अनेक पाती की, बचे कुछ एक क्षण 2 क्षण आंखों से जो अश्रुपात उससे बह गए। अब जहां तहां काष्ठवत शरीर खड़े हैं, मन कृष्ण से ओतप्रोत है। उद्धव ने कहा भगवान ने कुछ सुनाने के लिए कहा तो सुना दो। क्या सुनाऊं? जिता सुनो, जित श्वासो, जितेंद्रिय, तुम अपने मन की शरीर के आसन पे विजय प्राप्त करो, प्राणों पे विजय प्राप्त करो, विचारों पे विजय
विजय प्राप्त करो, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो और फिर सीधा मन ब्रह्म गुफा में आएगा जहाँ चैतन्य स्वरूप कृष्ण है। जब तुम्हारा मन चैतन्य स्वरूप कृष्ण से मिलन हो जाएगा तो तुम्हारे मन का संताप मिट जाएगा, फिर बाहर भी तुमको वही नजर आएंगे। गोपियों ने कहा उद्धव भैया ये तो वैसा ही बात हो गई जैसे पहले हम अपने वस्त्र शरीर को कीचड़ से पोंछे और फिर उसको साफ करें। भैया तुम तो मन की बात कर रहे हो, यहाँ तो हमारे शरीर का रोम रोम कृष्ण है, यहाँ तो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं उद्धव भैया। कृष्ण तुम भय उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दोरे। योग कहाँ कहे यहाँ तो योग कहाँ करे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। योग तो उससे हो ना जिससे बिछो हो, योग तो दो में होता है ना। यहाँ तो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं तो योग का प्रसंग ही नहीं उठता महाराज। यहाँ तो श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें, श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना नहीं लिए, अंधे किसी लाठरी। श्री हरि आधार श्याम नाम है, उद्धव तुम भाई बोरे। पाती लेकर आए डोरे, योग कहाँ करे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। उद्धव का मन समर्पित हो गया, दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर के लिए आए थे, 6 महीने हो गए, अब चलना चाहिए तो जाओ भैया, लेकिन कोई संदेश, कैसा संदेश है? कभी तो ब्रह्म बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हो, कभी संदेश लेकर आते हो ब्रह्म का, कभी ब्रह्म को संदेश भेजने की बात कर रहे हो। तो कहा देवियों, संदेश एक साधन है, संदेश एक लट्ठी है, संदेश एक दंड है। अब मेरा मन चलने में समर्थ नहीं है, मन शरीर का साथ नहीं दे रहा, मन ब्रह्म गुफा में है। संकल्प की लट्ठी से मन बाहर आ जाएगा तो मन शरीर का साथ देगा, शरीर चल पाएगा और वहां तक जाकर कुछ बोल पाऊंगा। इसलिए गोपियों ने कहा तो फिर ले जाओ दंड, ले जाओ लट्ठी, ये लो अपने मन को सहारा दे दो। मन को बाहर रखने के लिए जो मन पूर्ण रूप से डूब जाता है ना, तो जैसे हम अपने मन को भीतर उतारने के लिए नाना प्रकार के सहारे लेते हैं ना, स्मरण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसी प्रकार से जो मन भीतर डूब जाता है ना, उस मन को भी बाहर लेकर आने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है। इसको कहा उल्टी बहधार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बह धार। तो कहा ले जाओ लट्ठी, ले जाओ ये डंडा, कह देना कि कोई न जाए कुंज गली में। अब हमारा मन कृष्णा कुंज गली इंद्रियों के मार्गों के द्वारा बाह्य जगत को देखने के लिए अब हमारा मन बाहर नहीं जाता है, हमारा मन तो ब्रह्म गुफा में ही पड़ा रहता है। कोई न जाए कुंज गली, कोई न जाए कुंज गली, इसलिए कोई साधक की मन दशा ऐसी हो जाए ना, तो उसमें अहंकार को नहीं खोजना कि ये तो किसी से मिलता ही नहीं, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, ये तो किसी से आना जाना ही नहीं रखता, ये उसके बस का काम नहीं रहता है। उल्टे माइंड में नहीं लगाना। यदि सौभाग्य से किसी साधक के मन की ऐसी स्थिति
भक्ति बन गई हो तो उसे देखकर उल्टे अर्थ मत लगाइयो। कोई न जाए कुंज गली, तुझ बिन कलियां चुनियो, तुझ बिन कलियां चुनियो, कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनियो। बस उस मन को अपने में पड़ा रहना अच्छा लगता है, उस मन को एकांत ही अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा कोई मन हो तो उसके प्रति कुछ ऐसा आइडिया नहीं लगाना, कोई न जाए कुंज गली में, तुझ बिन कलियां चुनियो, तुझ बिन कलियां चुनियो, कोई न जाए कुंज गली में, तुझ बिन कलियां चुनियो, तुझ बिन कलियां चुनियो। तरस रहे हैं तट यमुना के, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, तरस रहे हैं तट यमुना के, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। बस उद्धव जी यही संकल्प की लट्ठी अपने मन को पकड़ाई, जाना है, बोलना है, आपको बुलाया है, अभी तक पहुंचे नहीं, ये वो सब। और भगवान श्री ने देखा, वो पहचान गए, क्योंकि कोई कोई सज्जन ऐसे होते देख बता देंगे चेहरा, आत्म दृष्टि सबके भीतर जिसका है सब में डेरा। भगवान पहचान गए कि बात बन गई और कहा, आओ ज्ञानी जी, कैसी रही आपकी यात्रा। आप उद्धव जी ने तो कहा, भगवान आप तो कर तुम, अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हो, लेकिन हमारे बस का काम नहीं है, आपको जाना चाहिए ना। उद्धव भैया आओ। ये तो आने वाले साधकों के लिए मैंने एक दर्पण रखा है। आने वाला जिज्ञासु, आने वाला साधक मन मेरी तरफ यदि आना चाहे तो इस धरा पे शरीर में, धरा ये शरीर ही रह जाता है साधक मन के लिए। इस धरा पे जब तक वो मन रहेगा तब तक मुझसे साकार रूप में नित्य मिलन, नित्य संयोग संभव नहीं है। यदि इतना सहन करने की क्षमता हो तो इस कदम पे आगे आना, तो मेरी तरफ आना, नहीं तो जहां हो वहीं बने रहना। इसलिए ये उपदेश है उद्धव। गोपिकाएं एक दर्पण है आने वाले जिज्ञासुओं के लिए, उनके जीवन में झांके और फिर मेरे पथ पे आए। आओ मैं तुमको दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराता हूँ उद्धव। दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराते हुए कहा, गोपी और कृष्ण दो नहीं एक ही है, राधा और कृष्ण दो नहीं एक ही है, एक ही ज्योति के दो नाम है। उद्धव धन्य हुए। अब कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पे चढ़ाई की, हार गया। 18वीं बार कालिए वन का सहारा लिया, मथुरा नगरी का त्याग किया, नई द्वारका नगरी का निर्माण किया। 25 वर्ष शरीर की आयु हो चली, अट्टालिका पे बैठे। अट्टालिका वही संदेश है, मन ऊर्ध्वगामी रहे, मन आत्माराम की तरफ रहे। और नारद जी महाराज आ गए। क्या बात है भगवान, कहा बात क्या है नारद जी महाराज? 25 वर्ष हो गए दुष्टों से भिड़ते भिड़ाते, घर वाले हैं कि शादी की चर्चा ही नहीं कर रहे। भगवान का उपदेश है शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन मन कहाँ रहे? साक्षित्व में रहे, मन साक्षी भाव में रहे, ऊर्ध्वगामी रहे, अधोगामी न हो जाए। कहा फिर हम चलते हैं। हमारे भी मन में आ गया था, नारद जी महाराज कह रहे शादी का भाव, लेकिन आपने तो हमारा ऐसा बंदर का मुख बनाया कि बस बात ही बन गई। भगवान का उपदेश है, बंदर का मुख बनाने का भावार्थ है। भगवान ने हमको नर नारायणी देह मिली, तूने नाम हरि का
लिया नहीं, तुझे नर नारायण देह मिली, तूने नाम हरि का लिया नहीं। पन्नर भालू जैसी क्रिया करने लगा तुम्हारा मन, नर नारायण देह मिली। तुम्हारे नर स्वरूप मन को चेतन स्वरूप नारायण से मिलन के लिए ये बहुत सुंदर सा साधन मिला था। नर नारायण देह मिली, तूने नाम हरि का लिया। और धन संपत्ति दई प्रभु ने, पैसे तक न दान किया। अरे तूने गरीबों पर जुल्म किया, तूने गरीबों पर जुल्म किया। ठाडे से डर डर के चला, ठाडे से डर के चला। तूने गरीबों पर जुल्म किया, तूने गरीबों पर जुल्म किया। ठाडे से डर के चला, ठाडे से डर के चला, ठाडे से डर के चला, ठाडे से डर के चला। तुझे सतगुरु रूपी नाम मिली, तुझे सतगुरु रूपी नाम मिली। तू मुझे नहीं करके चला, तू मुझे नहीं करके चला, तू मुझे नहीं करके चला। अरे गजब तू गजब किया, सिर पे बांधा मोर। आया था हरि भजन को चला पाप की ओर। इसलिए महाराज जी महाराज आपके माध्यम से उपदेश था ये तो। मैं चलता हूँ फिर महाराज पहुँच गए कुंडलपुर महाराज भीष्मक के यहाँ। भीष्मक जी ने देखा नारद जी का भव्य स्वागत किया अपनी पुत्री लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी के जो रूप में है। बुलाया हस्तरेखा देखियो बाबा, संकेत कर दिया नारद जी महाराज ने। देवी भगवती कल्याणी आपको भगवान ने याद किया है, ठीक है बाबा। तो कहा राजन आपकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से पुत्री के लिए नारायण सा दूल्हा तो चाहिए। नारायण जैसा दूल्हा नहीं महाराज, स्वयं नारायण कौन कि श्री श्री 1008 द्वारकाधीश जी महाराज। महाराज भीष्मक को बात समझ में आ गई, लेकिन उनके पुत्र रुक्मी ने कहा अपनी बहन की शादी किसी राजकुमार से करूंगा तो तुम्हारी मर्जी। दूल्हे की खोज में निकला, परसों के दिन शिशुपाल के साथ विवाह की तारीख पक्की कर लौट आया। परसों के दिन 3 दिन देवी रुक्मिणी भाभी के पास गई। भाभी ने कहा ओ देवी आपके नाम में तो सब कुछ छुपा है, अपने मन को ठहराव में ले आओ। मणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति यही हो जाएगी। अपने मन को तीनों गुणों से उस पार ले जाओ, तीनों अवस्थाओं से उस पार ले जाओ, तीनों गुणों से उस पार ले जाओ। यही मणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संदेश भेजो, आने वाले जिज्ञासुओं के लिए उपदेश है कि हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है परमात्मा से मिलन की। तो कोई गुरु के सामने, कोई योग्य महापुरुष के सामने अपने मनोभाव को क्या करे, प्रकट करे। उन महापुरुष के माध्यम से अपनी मन दशा, अपने मन का संदेश परमात्मा तक पहुंचाए। ऐसा उपदेश देते हुए संदेश भेजा है। संदेश पाकर भगवान श्री राम भैया को संकेत करते हुए आए हैं। देवी रुक्मिणी जी माँ की आज्ञा पाकर भगवती की आराधना के लिए अपने एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप को वंदन कर रही है। भगवती गौरी के रूप में लक्ष्मी जी वंदन कर रही है। मानो मेरा मुझको नमस्कार, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रसाद का वितरण होगा तब गा लेंगे अपने। उधर भगवान जी आप पहुंचे। देवी रुक्मिणी जी ने देखा भगवती का आशीष पाकर बाहर आई। सत्संग के माध्यम से सुन चुकी नारद जी गुरु महाराज के श्रीमुख से भगवान के स्वरूप लक्षण के बारे में। वैसे वैसे लक्षण घटित हुए, पहचान गई, आगे बढ़ी, भगवान श्री के चरणों में आपने निवेदन किया। रथ पे आरूढ़ हुई है और स्वयं देवी रुक्मिणी ने घोड़ों की लगाम को थामा है।
शिशुपाल की सेना ने रथ का पीछा किया, दाऊ भैया ने रोका, रुक्मी ने रथ का पीछा किया, भगवान ने रथ रोक बड़ी प्रकार से रुक्मी को परास्त किया। अब भगवान श्री देवी रुक्मिणी जी को लेकर आए, विवाह का मंडप तैयार किया। आरती ले आइए भैया। देवी रुक्मिणी जी ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई, घोड़ों की लगाम को थामा, हाथ में भावार्थ है जो देवी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखती है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर भगवान ने जय माला पहनाई, उसकी हर दिशा में ऐसे मन की विजय होती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक युगों युगों से भटकी हुई जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। महाराज रुक्मिणी मंगल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सद्गुरु के अभिन्न स्वरूप पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। अब भगवान की रुक्मिणी वल्लभ जी के रूप में आरती। दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया, दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया। महापुरुषों के श्री चरणों में निवेदन। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। महापुरुषों से प्रार्थना, श्री चरणों में निवेदन। कल की कथा पूर्णाहुति का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। आप सभी महापुरुषों से प्रार्थना, दर्शन देने की अनुकंपा करेंगे। 8 बजे से 10 बजे तक का समय रहेगा। दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया, दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया। यदि आधा घंटा लेट सेट करना हो तो आदेश दो, थोड़ा लेट करना हो तो महापुरुष आदेश दे। 8 से 10 का समय सही है कि थोड़ा आगे करें? कोई आदेश है? नहीं तो ठीक है, फिर 8 बजे से 10 बजे तक। दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया, दिव्य दंपति की आरती उतारो रिया। श्री श्यामा जी की आरती, श्री कृष्णा जी की आरती, सारा संसार करेगा श्यामा जी की आरती, श्री कृष्णा जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, निर्मल धारिया पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पे सोहना मुकुट विराजे, गले जंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्री कृष्ण जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी मेरी रुक्मिणी रानी, बाके बिहारी मेरी रुक्मिणी रानी। हम आए हैं शरण तिहारी, करेगा कर जोड़ के। श्यामा जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्री भागवत की आरती, माँ गंगे की आरती, माँ मनसे की आरती, माँ चंद्री की आरती, देव जी की आरती, महापुरुषों की आरती, भागवत की आरती, सारा संसार
नरवाणी प्रथमना संगते हनाकम महिमाना सुसंगिते पुगे सदा संतुदेवा ओम राजा धीराजा परिसेसाय नमो वाय लक्ष्मणाय कुरमे समे कामन काम कामाय वयम कामे सर्व सुंदरातो उदयराय लक्ष्मणाय महाराजाय नमो विशुद्ध शिक्षावृत्ति विशुद्ध मुखो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि